नमस्कार श्रोताओं। आज आप लोगों को सुनाती हूँ कहानी बिखरे हुए नगमे भाग 30। अपनी पत्नी शर्मिष्ठा के कार्यकलाप और व्यवहार को निखिलेश भली भांति समझ रहा है, मगर निखिलेश कुछ कहे बगैर चुपचाप रहता और सोचता है, अब तो जो हो गया सो हो गया। अब तो शर्मिष्ठा मेरी पत्नी है। जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे अपने पति धर्म निभानी होगी। चाहे मेरी पत्नी अपनी धर्म निभाएंगी या नहीं। मेरी माँ ठीक ही कहती है, बेटा, केवल बाहरी सुंदरता सब कुछ नहीं होती। अंतरात्मा की खूबसूरती बहुत महत्व रखती है। और घर संसार तथा गृहस्थी जीवन केवल बाहरी सुख सुविधाओं पर नहीं चलती, अपनी आपसी समझदारी तथा बहुत से जिम्मेदारी पूर्ण कार्यकलाप के बीच में ही गुजरती है। पत्नी अगर समझदार तथा कर्मठ हो तथा गुणवती हो, उनमें गृहस्थी निभाने की बुद्धिमत्ता हो तो गृहस्थी सुखमय होती है। अगर ऐसा नहीं है तो गृहस्थी जीवन सुखमय रहने की बजाय नरक बन जाती है। सभी को अपने अपने जिम्मेदारियों की एहसास होनी चाहिए तथा उसे श्रद्धा और निष्ठापूर्वक निभानी चाहिए। मगर शर्मिष्ठा है कि उसे तो केवल अपने सजने संवरने और रंग बिरंगी कपड़े पहनने के अलावा कुछ भी नहीं आती। घर की कामकाज कहें या रसोई की काम 10% भी नहीं आती। कोई बात नहीं, अगर मैं कुछ कहूँगा तो गुस्से में आकर पूरे घर को ही सिर पर उठा लेंगी। जिस दिन खुद मुसीबत में पड़ेगी उस दिन उसे समझ में आएगी। ऐसा नहीं कि शर्मिष्ठा कुछ नहीं समझती, वह सब कुछ समझती है मगर उन पर अमल करना नहीं चाहती। शर्मिष्ठा बहुत खुश है। एक अकेली इतनी बड़ी फ्लैट में केवल 2 प्राणी है। जीवन के भरपूर आनंद लेने की एक खूबसूरत सुनहरे मौके है, मगर घर के कामकाज कौन करे। शर्मिष्ठा कोई भी काम नहीं करती। अपने दिनचर्या के काम भी करने में उसे तकलीफ होती है। वह चाहती है कि हमेशा राजरानी की तरह रहेगी। ऐसे में उसे घर के काम काज के लिए कोई न कोई नौकरानी चाहिए। मगर शर्मिष्ठा जब भी किसी नौकरानी को काम पर रखती है, उस पर बेवजह संदेह करती है और अगले ही महीने कोई न कोई बहाने उसकी छुट्टी कर देती है। इस तरह से बहुत से नौकरानी की छुट्टी करने के बाद एक रोज निखिलेश अपने पत्नी शर्मिष्ठा को कहने लगा, तुम इस तरह से बार बार नौकरानी को बदलती जा रही हो। इससे तो तुम्हें भविष्य में बहुत मुश्किल के सामना करनी पड़ेगी। एक तो यहाँ पर नौकरानी मिलना बहुत मुश्किल होती है, ऊपर से तुम कोई ना कोई बहाने उन्हें छोड़ देती हो, फिर रोज रोज नई नौकरानी कहाँ से मिलेंगी। मगर शर्मिष्ठा अपनी मन की बात पति निखिलेश को नहीं कह पाती। उसे डर है कि कहीं निखिलेश उन खूबसूरत सी नौकरानी पर आसक्त हो गया तो मुश्किल हो जाएगी। शर्मिष्ठा को ऐसी नौकरानी चाहिए जो अक्सर 50-60 साल की हो और शर्मिष्ठा के माँ की उम्र की हो, जिस पर निखिलेश कभी आसक्त ना हो सके, अर्थात शर्मिष्ठा के दाम्पत्य जीवन में खलल ना डाल सके। क्योंकि जब कभी निखिलेश के छुट्टी होती है तो निखिलेश घर में अकेला रहता है, मगर शर्मिष्ठा को ड्यूटी में जाना होता है। ऐसे में अगर निखिलेश नौकरानी के साथ किसी प्रकार की अफेयर जोड़ लिया या अंतरंगता कर लिया तो एक और मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस तरह के विचार व्यक्त करते हुए शर्मिष्ठा नौकरानी की छुट्टी कर देती है, मगर उसे उसके पसंद की उम्र दराज नौकरानी नहीं मिलती तो बहुत परेशान होती है। अक्सर शहर में छोटी उम्र के वही लड़कियां नौकरानी की काम करती है जिसकी उम्र लगभग 20-25 वर्ष की है। उन लोगों से शर्मिष्ठा खतरा महसूस करती है। उसे शंका होती है कहीं नौकरानी और निखिलेश के बीच प्रेम संबंध बन गई तो शर्मिष्ठा के दाम्पत्य जीवन में करवाहट घोल देगी। इस कारण कोई भी नौकरानी शर्मिष्ठा के घर पर ज्यादा दिनों तक काम करने की बजाय महीने भर में उसकी छुट्टी कर देती है। ऐसे में उसे अक्सर होटल से ही खाना मंगवा कर खाना पड़ता है। दिन गुजरने लगा। शर्मिष्ठा हमेशा अपने और पति निखिलेश के लिए खाना होटल से मंगा लेती है। होटल वालों को कह कर रखी है कि रोज खाना घर में पहुंचा दिया करें। ऐसे में एक रोज होटल की खाना खाकर शर्मिष्ठा बीमार पड़ गई। उस दिन निखिलेश घर पर नहीं था और लगातार उसकी हालत बिगड़ी और आखिर में उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा और 10 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहकर इलाज करवाई। इस बाबत उसे बहुत से परेशानियों से गुजरना पड़ा। एक तरफ जहां बार बार उसके खून निकलकर जांचें करने की सिलसिला जारी रही, वहीं उसके दोनों हाथों में लगातार ड्रीप चलती रही।
ऊपर से अस्पताल के चारों ओर से दवाई की महक उसे बहुत परेशान कर दी। बिस्तर पर लेटी हुई शर्मिष्ठा बहुत से बातें सोचने लगी। उसे अपने से एहसास होने लगी और सोचने लगी, मैं किसी से अपनी मन की बात नहीं कह सकती, और अपनी माँ को तो बिल्कुल नहीं। उन्हें कहूंगी तो मुझे ही 50 तरह की बातें सुनाएगी। कहेंगी कि मुझे अपनी कर्मों की सजा मिल गई है, मगर आज नहीं तो कल तो यह बात खुलकर सभी के सामने आएगी, तब भी मेरी माँ 50 तरह की बातें सुनाएगी। अगर घर में खाना पका लेती तो शायद मुझे इस तरह के होटल से विषाक्त खाना ना मांगवाने पड़ते। 10 दिनों तक अस्पताल में परेशानियां झेलने के बाद शर्मिष्ठा को छुट्टी मिल गई तो एक रोज बड़े ही नाटकीय ढंग निखिलेश कहने लगा, चलो अच्छा हुआ कि तुम्हें 10 दिन कंप्लीट बेड रेस्ट मिल गई। अक्सर ऐसा होती तो अच्छा होती, तुम्हें अस्पताल में बिस्तर पर लेटे लेटे आराम करने को मौका मिल जाती। यह रोज रोज की आपाधापी से तुम्हें आराम मिल जाती। मगर शर्मिष्ठा किसी भी बातों का जवाब दिए बगैर चुपचाप रही और सोचने लगी, अब क्या कहूँ। निखिलेश बहुत से बातें कहने लगा। ऐसे में बड़ी देर के बाद शर्मिष्ठा कहती है, लगता है कि मुझे परेशान देखकर तुम्हें बहुत आनंद आ रही है। जवाब में निखिलेश कहता है, तुमने ठीक कही है। समाप्त। कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब कीजिए तथा कहानी के अगले भाग के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।